अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हास्पलत में, साइप्रस में। नॉर्थ साइप्रस का एक शहर है हास्पलत, वहाँ पे मौजूद हूँ और मैं आपको अभी टूर करवाऊँगा हास्पलत टू मंगोसा। ठीक है, जो रोड है उस पर आपको लेके जाएंगे और आपको रास्ते में गपशप भी कराएंगे और सारा कुछ। और अभी हम मौजूद हैं हास्पलत में, हास्पलत चैम्बर में मौजूद हैं और हम हास्पलत ग्राउंड अबाउट पे मौजूद हैं। तो मेरे तमाम देखने वालों को ये है कि जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर चुके अभी, वो फटाफट जो है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं यहाँ से हाला सुल्तान जामी, जो मस्जिद है हाला सुल्तान, उसके पास से गुज़र रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी इस वक्त मंगोसा। मंगोसा जो है वो मंगोसा जो है वो एक शहर है, यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस का एक शहर है। तो नॉर्थ साइप्रस का एक शहर है, जो नॉर्थ साइप्रस है इसके ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ग्रीक साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस। जो साउथ साइप्रस है वो है ग्रीक के पास, ग्रीकी जो हैं वो यूनान, ठीक है, उनके पास है। और जो नॉर्थ साइप्रस है वो है तुर्की के पास, यानी तुर्कों के पास, जी उनके पास है। और ये दो हिस्सों में डिवाइड है। सेंटर में यूएन, सॉरी मुझे कॉल आ गई, मैं एक मिनट मैंने ऑनलाइन numara hangisinden yani? Şimdi benim numara mı? Evet. Tamam, ben şimdi Haspalat'tayım, Ağlanma'ya gelmiştim daha. Ben dönüşte. Yok, geçtim ben bile buradan. Eylülköy'ü geçiyorum. Çünkü ben söyledim geçen gün, yani olmuyor yani böyle işler, yani mal bir şey gidiyor, ne teslim alan imzası var ne veren imzası var, bir şey yok. Evet. Yok, sen ödeme aldın mı orada? Tamam, o zaman fatura biz yazarız buradan ya, sen yazma, ne gerek var? Evet sen yaz, kredili şey olarak biz buradan yazarız. Tamam. WhatsApp'ta. Tamam ben halledeceğim, ben gittim. Birazdan oradayım yani, tamam. जी फ्रेंड्स, मैं साथ साथ आपको टूर भी करवा रहा हूँ और साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं और काम भी चलता रहेगा। दूसरा ये कि हम अभी जा रहे हैं मंगोसा, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो अभी मंगोसा जो है वो एक 40-50 हज़ार आबादी वाला एक छोटा सा शहर है, ठीक है। और अभी मैं जो जैसे आप लोग कहते हैं कि जी जीटी रोड जैसे होता है, वैसे मतलब हर मुल्क का एक जीटी रोड होता है, यानी जनरल रोड जो होता है, जो हर बंदा यूज़ करता है, ये वो रोड है, ठीक है, जिससे हम जा रहे हैं। ये सीधा जाएगा मतलब मंगोसा, और मंगोसा से सीधा वापस आता है इस तरफ, निफकोशा की तरफ, हास्पलत की तरफ। अभी हम जा रहे हैं मंगोसा और अभी हमारे लेफ्ट पे जो है ये आपको नज़र आ रही है एरल सुपर मार्केट जो है, ये है साइप्रस की सबसे सस्ती खाने पीने की चीज़ें सेल करने वाली मार्केट। यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो लोग जो हैं वो महीने के आखिर पे यहाँ से चीज़ें लेते हैं घर की, तो घर का खाने का सामान लेते हैं। तो दूसरी जगहों से लेने से
500-600 जो है टर्किश लीरा जो यहाँ पे चलता है उसका फ़र्क पड़ता है। मतलब जो अगर बंदा वहाँ से ले एक साथ कुछ 3-4 हज़ार का सामान लेता है तो उसको 300-400-500 लीरे का बेनिफिट हो जाता है। यानी अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात, अभी हम फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग मगोसा की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है और जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्थ साइप्रस के रोड्स हैं, ठीक है जी। और मज़ीद जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो नहीं कर चुके हैं उनको भी मेरा वेलकम है और वेलकम भी करते हैं। और हमारा पेज जो है आप लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचे और आपको नॉर्थ साइप्रस की जो भी सूरत हाल है आपको आगाह करते रहें। तो अभी जो हम जा रहे हैं जिस रोड से आगे, अभी यहाँ का एयरपोर्ट जो रोड है वो अभी आपको नज़र आएगा जहाँ से एयरपोर्ट को जाती है। तो अभी हमारे राइट पे जो है वो एयरपोर्ट है अभी इस वक्त, और आगे जो बोर्ड आने वाला है उस बोर्ड पे लिखा होगा कि आपने इस किले जाना है, आपने गेचित किले जाना है, आपने एयरजान जाना है या आपने मगोसा जाना है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मगोसा और सेंटर में लिखा है एयरजान। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो हम यहाँ से अगर लेफ़्ट होते हैं तो वो जाता है रोड इस किले की तरफ। और अगर हम इस पुल के इस ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, मतलब इस पुल को हम लेफ़्ट से हम ऊपर चढ़ते हैं और राइट की तरफ चले जाते हैं तो ये हमें ले जाएगा सीधा यहाँ का जो एयरपोर्ट है एयरजान एयरपोर्ट, एयरजान हवा लिमान है, उस तरफ लेके जाएगा। एयरजान एयरपोर्ट यहाँ का सबसे बड़ा मतलब मेन एयरपोर्ट है। यहाँ पे और कोई एयरपोर्ट नहीं है नॉर्थ साइप्रस में, सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम एयरजान एयरपोर्ट है। तो अभी हम अपने रास्ते पे कामजन है जो सीधा जा रहे हैं अपना मगोसा की तरफ, और इंशाल्लाह थोड़ी देर तक जो है मतलब आधे घंटे बाद हम लोग मगोसा पहुँचेंगे। तो आप देखें हमारा रोड हम जिसमें जा रहे हैं इस पर आप देखें, आपको साइप्रस के रोड्स नज़र आएंगे। साइप्रस मतलब कैसे रोड्स हैं आपको नज़र आएंगे। मतलब छोटा सा एक जजीरा है, एक छोटा सा मुल्क है जिसमें इसको 2 हिस्सों में कंबाइन किया हुआ है, 2 हिस्सों में सॉरी डिवाइड किया हुआ है। मतलब एक ग्रीक साइड के पास है, एक तुर्की के पास, और यहाँ पे टर्किश लीरा चलता है। दूसरी साइड पे जो है वो अपना चलता है, अपना यूरो चलता है, ठीक है। मज़ीद आप देखें, इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी, आप पसंद करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे 1 मिनट रुका हूँ और
यस फ्रेंड्स, मैं ना असल में थोड़ा दुकान पे चला गया था कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। टाइम हो गया हमारा दिन के 1 बज रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 बजे तकरीबन हर जगह पे ही लंच टाइम होता है। हमारी मंजिल फिलहाल जो है वो है फा मंगोसा। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं एज अ विजिटर आ रहे हैं या एज अ किसी भी काम के लिए आप आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है। कहाँ जाने से मुराद ये कि आप ये पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें काम के लिए कौन सी सिटी में रहना चाहिए, किस तरह का काम कौन सी सिटी में मिलेगा। हम कोशिश मैं तो ये करता हूँ वैसे तो उर्दू में भी बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश में भी बात कर सकते हैं। टर्किश भी जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल। जैसा कि मैं अभी टर्किश में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ यहाँ का, ताकि जो मेरे टर्किश जो दोस्त हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो जिन तक मेरी वीडियो जाएगी वो देखेंगे, चलो उनको भी सुनाई दे जा कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बात ऐसे भाई merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldiniz. Kimler benim videoları izliyorsa herkese benim taraftan çok çok teşekkürler. Sizden rica vardır, benim kanal subscribe yaparsınız ki benim her geldiğim videolar size ulaşabilsin. Ben de şimdi şu anda Kıbrıs'tayım. Kıbrıs bildiğine kadar herkes biliyorsa Türkiye'nin bir yavru vatan diyor. Ana vatan Türkiye'dir ama yavru vatan da Kıbrıs'tır, yani yavru oluyor. Hem de Türkiye çok iyi bakıyor burayı. Herkes buraya gelmek istiyor. Kim gelmek istiyorsa benim videolardan bakıp da bakabilir, yani nereye geleceğini. Ben de bir Pakistanlıyım. Türkçe'de pek iyi değil. Belki yanlış bir şey konuşursam özür dilerim. Şimdi biz Kıbrıs'ta kaldığı için buralarda bu günlerde havalar çok sıcak oldu. Yani dereceler bu aralarda 35-40'a gidiyor. 40'da geçiyor bazen. Geçecek zaten. Şimdi sıcak ya. Herkes de denize gidiyor mesela. Şimdi deniz havalar biraz şey oluyor mesela, sıcak olduğu için herkes denize gitmek tavsiye eder. Şimdi ben de bir Pakistanlı olduğu için bir yeni kanal yaptım. Yani Kıbrıs'ın ne olduğunu, nasıl olduğunu göstermek için sevdiğimle yapacağım ki bilmeyenler herkes bilsin, yani burası bir
Türk ülke vardır. Yani Türk şey olarak yani Türk lirası var, hem Türk'ün yeridir yani burası. Nasıl diyeyim şimdi? Ama şimdi çok da Türkçe bilmediği için o kadar ne kadar anlatabilirsem anlatacağım yani arkadaşlara. Şimdi ben de şu an Lefkoşa Magosa ana yolun üstündeyim. Magosa'ya doğru gidiyorum. Benim arkadaşlara gösteriyorum mesela. Şimdi bu yollar böyledir. Magosa'ya gidiyorsun. Ne için gidiyorsun? Neyden gösteriyorsun? Ama bildiğin herkes biliyor yani buranın ekonomi nedir yani Kıbrıs'ın gelişi nedir? Buranın gelişi her şeyin üstündedir. Turizm ve şeydir. Öğrenciler. Tamam. Öğrenci Türkiye'den geliyor, başka ülkelerden de geliyor, dünyadan geliyor yani buraya geliyor, okumaya geliyor ve adaya değerleniyor yani, anladınız yani. Şimdi burada kim geldiyse geldiğinde şey yapar mesela, turizm yaparsan bir şey alacaksın, götüreceksin. Öğrenciysen geleceksin, kalacaksın, okuyacaksın, evli eşyaları alacaksın, yemek alacaksın, neyse alacaksın yani burada değer alır. Ama eğer bu ikisi olmazsa Kıbrıs'ta değeri kalmıyor yani. Mesela zor durumda kalır. Mesela burada çalışanlar mesela bizim gibi, ben de zor durumda kalır yani. Patronda iş kalmaz. Yani patronda iş olursa, turizm olursa, gelen giden olursa patronlar da çalışanları alır. Maaşı da verir, her şey yapar. Ama şimdi burada biri gelmezse, o turizm olmazsa, şey olmazsa, öğrenci gelmezse, mesela burada şeyler var, pethane var, şeyler var, mesela kumar oynamaya geliyorlar burada. Yani onun için o şeylerden turistler çok geliyor. Geliyorlar burada, harcane yapıyor, tatil yapıyor, bilmem ne yapıyor. Tamam. Şimdi onun için burada değerleniyor yani. Burası biraz devriyor yani, kendini devriyor yani biraz. Şimdi nasıl diyeyim, şimdi burası Kıbrıs olduğu için çok şeyler var. Burada güzel şeyler var, güzel oteller vardır, güzel üniversiteler vardır. Siz okuyabilirsiniz burada, okullar vardır. Ama hayat çok güzeldir burada mesela. Rahatsınız burada, çok fazla hırsızlık yok burada, çok fazla mesela böyle kavga falan yoktur. Gelirsiniz, yaşarsınız, mutlu olursunuz yani. Burada hayatı öyledir. Ama tabii ki yani biraz değer değildir burası ama gelenler gene şimdi pandemiden dolayı Covid-19 olduğu için çok kötü hal oldu yani, biliyorsun dünyanın öyle oldu. İnşallah geçecek bu da yani, kalmaz yani. Allah herkese yardımcı olacak inşallah, bu Covid'den de gidecek yani, herkes şey olacak yani. Burada şimdi Magosa'da kaliseler vardır, kale vardır, camiler vardır mesela, böyle büyük şeyler vardır yani, eski tarihler vardır yani çok burada. Yani bildiğime kadar anlatacağım size yani. Magosa'da gidiyorum şu an, onun için Magosa'ya konuşuyoruz. Yani arkadaşlardan bir destek isterim yani, bana yardımcı olsunlar ki benim bu kanal biraz şey yapsınlar mesela, beğensinler, paylaşsınlar ki ben de biraz mutlu olayım ki ben de biraz daha fazla videolar yapayım. Çünkü ben Türkçe o kadar da bilmiyorum ama konuşabilirim yani, anlatabilirim yani kendi istediğim. Hem de bir Pakistanlı olduğum için Türklere çok da seviyoruz yani. Türkler de bizi çok seviyor. Onun için meraklı olduğum için videolar yapıyorum yani. Ya dünya bilsin yani, burası Türk alanıdır, burası Türk'tür yani. Mesela Kıbrıs'ta
Allah'tan yani çok şahitler vermiştik biz burada Kıbrıs aldığı zamanda. Sağ olsun yani Türkiye devlete çok sağ olasın yani onlar yardımcı oldular buraya almak için Rumlara göndermek için yani çok yardımcı oldu yani Türkiye. Burası onun için de KKTC diyorduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani yavru vatan diyoruz yani ben öyle duydum yani burada nasıl yani herkes diyor yani burası ya Türkiye'nin yavru vatanı yani olabilir yani bazı Türkiye'liler bilmez yani burayı yani onun için yani yapıyoruz ki bilsinler yani bu da Türkiye'ye aittir yani burada da Türkiye bayrak vardır yani burada Türkiye Kıbrıs bayraklar vardır yani her yerde nereye görürsen yani bilmen lazım yani. Sizlerden de pek istediğim şeydir benim kanal subscribe yaparsınız bana şey yaparsınız söylersiniz ben böyle videolar yaparım istediğin yani daha meraklı bir şeyler varsa onlar da yazarsınız yaparım videolar burada size göstermek için. Şu anda gittiğim yer Magosa'dır. Şimdi bir tabela gelmiş. Burada da yazar 4 yıl Gazi Magosa, Famagos'ta, İnonu, Akdoğan ve Nergisli Sutlucu. Bunlar şey tarafta kaldı. Yani buradan ana yolu giderken bu köylarda geliyor. Burada yolun üstünde radarlar da var. O radarlarda yavaşlanmak şeydir yani. Yavaşlanmazsanız size çeker yani, tamam. Yani şimdi yolun sağ sol alanlar vardır, böyle tarlalar vardır. Şu an kestiler de yani şimdi boş kaldı. Arkadaşlar şimdi ben Türkçe'ye biraz şey yapıyorum. Kendi dilimi konuşacağım biraz. Benim dilimleri Pakistan arkadaşlar da var. Onlar da biraz duymam lazım. Onlar da anlatmak lazım. Ben nereye gidiyorum, ne yapıyoruz şey olarak. Sizler de hoşça kala. Yani siz de şey yaparsınız, benim kanalı beğenirsiniz, paylaşırsınız. Mutlu olurum. Sağ olasınız. Sizin arkadaşlarsınız, kardeşlersiniz. Yine de sağ olasınız sizin. जी दोस्तों, मैं भी अपने तुर्किश दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वालों को, तुर्किश दोस्तों को समझा रहा था, बता रहा था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, और उनको सारा बता रहे हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मगोसा, कुछ देर का सफ़र रह गया है और थोड़ी देर तक हम मगोसा पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो टूरिज़्म पे है, और टूरिज़्म पे और स्टूडेंट्स पे, और यहाँ पे बैटिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आते हैं, बैटिंग करने आते हैं और करके चले जाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे यहाँ की इनकम आती है। टूरिज़्म लोग आते हैं यहाँ पे घूमने वगैरह, बैटिंग करने जो भी है, और स्टूडेंट जो आते हैं वहाँ पे पढ़ने आते हैं और यहाँ से अपने ग्रेजुएशन करके वापस चले जाते हैं।
तो मज़ीद दोस्तों से यही इल्तिजा है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। और जिन लोगों को नहीं पता नॉर्थ साइप्रस के बारे में, और वो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। उनको मैं बताऊंगा साइप्रस के बारे में, कोई ऐसी वैसी बात हुई उन्होंने पूछनी हुई तो मैं ज़रूर हेल्प कर सकूंगा। तो मज़ीद ये है कि अभी हम पहुंच चुके हैं, एक रास्ते में आता है गांव छोटा सा जिसका नाम है दोर्थ योल। ये दोर्थ योल भी एक मंगोसा से कुछ 20-22 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, गांव सा है। तो अभी हम जा रहे हैं उसकी तरफ, मंगोसा की तरफ। और मंगोसा से अभी हम गुजरे हैं दोर्चोल से गुजर रहे हैं अभी। ये दोर्चोल के पास से गुजरेंगे जब आप, तो दोर्चोल के साथ 3-4 गांव लगते हैं। एक है तुर्कमान खोई लगती है, ठीक है, एक गुवर्जिन लिक है, ठीक है। इस तरह की 3-4 जो है ना वो आपके जो हैं वो गांव लगते हैं इसके साथ, छोटे छोटे। तो इतना कुछ बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा सा एक मुल्क है, छोटा सा एक जजीरा है। तो एक मतलब प्यारी सी जिंदगी गुजर रही यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, आप किसी को तंग नहीं कर रहे। तो एक छोटा सा मतलब निज़ाम है यहाँ पे, एक सेटअप है। तो अगर आप मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि जी बहुत ज़्यादा से मतलब फैमिली मेम्बर्स ये वो, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान में जैसे एक कमा रहा है और 10 खा रहे हैं और 15 खा रहे हैं, वो निज़ाम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो खुद करते हैं। बेटा है तो वो खुद करता है, अपना करता है, अपना खाता है। बेटी है तो अपना करती है, अपना खाती है। खामंद है तो अपना करता है, अपने घर का खुद कमा के लाता है। तो यहाँ का निज़ाम जो है ना वो बहुत ही इस लिहाज से एडवांस्ड है हमारे पाकिस्तान को लेके कि यहाँ पे चलो पाकिस्तान में अगर एक भाई है बड़ा तो एक बड़े भाई ने ही कमाना, दूसरे तो छोटे भाई हैं वो आवारागर्दी में ही गुमसुम रहेंगे, वो कहीं आपको मिलेंगे नहीं काम करते हुए, ना सीखते हुए, ना कुछ। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर 3 भाई हैं तो अगर 3 के 3 अपना अपना कमाएंगे, अपना अपना खाएंगे, और जो बाप हैं, जो वालिद हैं, वो अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। यहाँ की एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे सब ने अपना कमाना, अपना खाना शुरू से रूटीन बना देते हैं। जैसे छुट्टियाँ होती हैं सब अपने बच्चों को कहीं ना कहीं काम पे पार्ट टाइम लगा देते हैं ताकि उनके अंदर एक ये चीज़ पैदा हो कि हमने करना है काम, हमने खुद करना है और खुद कमाना है। अगर वो उसको आज़ाद छोड़ देंगे छुट्टियों में घूमने के लिए, हमारे जैसे पाकिस्तान में होता है, हमारी एशियन कंट्रीज़ में जैसे होता है कि बच्चों को हम ये नहीं करते कि हम उसे किसी छुट्टियों के दिनों में किसी अच्छे बंदे के पास छोड़े ताकि वो कोई हुनर सीख सके। चले छुट्टियाँ होती हैं स्कूल से, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बच्चों को सिर्फ क्रिकेट खेले और बस बाहर घूमता रहे और आवारागर्दी करे, जहाँ मर्जी आए जो मर्जी करे, ऐसा नहीं है। छुट्टियों का मकसद ये होता है कि आप अपने बच्चे को ज़हनी जो है वो एक रिलैक्सेशन दें ताकि वो एक अच्छा उसको इन्वायरमेंट मिल सके, जो स्कूल जा के सिर्फ स्कूल के काम कर करके अपनी स्टडी कर करके उसका दिमाग जो बच्चों का होता है, माइंड जो है वो एक ही चीज़ में लगा रहता है। जब छुट्टियां आती हैं तो हमारा मकसद बच्चों को छुट्टियों देने का जो होते हैं स्कूल की, उसका ये मकसद होता है कि आज साथ साथ आप स्टडी करें, 1-2 घंटा स्टडी भी करें, उसके अलावा आप जो है उसको कोई हुनर दिखाएं, कोई उसको सिखाएं। अगर आप खुद कोई जॉब करते हैं तो अपने साथ लेके जाएं, उसको दिखाएं कि बेटा ये चीज़ है, ये ऐसे करनी है, ये ऐसे करते हैं। तो जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी जिसमें भी आप हैं, आप अगर बार्बर हैं तो आप बार्बर आप वाली शॉप पे साथ ले जाएं। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब काम करना कोई मैना नहीं है, जो कोई किसी का कुछ नहीं करता। मतलब लोग देखते हैं तो 100 बार देखें, लोगों को देखेंगे तो आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, आपके बच्चे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आप उनको सिखाएं, बेटा आप अगर मैं अगर बार्बर हूँ तो अगर इसका मतलब ये नहीं कि ये बार्बर वाला काम जो है ये कोई बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही बुरे तबके का काम है।
यानी रोजी हलाल कमा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं, हम उनको इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करते। जो हम सीख रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उसमें उनको भी इन्वॉल्व करें। चलिए, अगर आपको जो आता है उसको कुछ तो बच्चे का कुछ सीखेगा, तो उस चीज से कुछ सीखेगा। एक साल थोड़ा सीखेगा, दूसरे साल फिर आपने साथ लगाया, फिर सीखा, तीसरे साल फिर सीखा। ये बच्चा जो है वो अपना ग्रेजुएट होने तक, अपनी FSC करने तक अगर आपने उसको साथ रखा है तो वो कुछ ना कुछ तो आपसे सीखेगा। आप जो भी काम करते हैं, आपकी जो भी फील्ड है, उसमें आप अपने बच्चों को साथ लगाएं, उनको बताएं, उनको समझाएं। कल को उनके पास ऑप्शन होगा कि हमारे पास और तो कोई नहीं, लेकिन वालिद साहब ने ये तो सिखाया था, हमारी वालदा ने ये तो सिखाया था। तो बात करने का मकसद ये है कि आप बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं जो आपको आती हैं, ताकि उनको किसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत ना पड़े, उनको किसी और का सहारा ना लेना पड़े। वालिदैन सबसे बड़ा सहारा है, वालिदैन ही बच्चों को पढ़ाते हैं, वालिदैन बच्चों को ही सिखा सकते हैं। अगर वालिदैन नहीं उनको सिखाते, सारा कुछ स्कूलों पे छोड़ दें, सब कुछ स्कूल करें, सब कुछ यूनिवर्सिटियां करें, सब कुछ हम पैसे दे के करवाएं, तो वो बात बहुत गलत है, वो बच्चों के साथ नाइंसाफी है। बच्चों को आपको जो आता है आप सिखाएं। आप अगर टाइम नहीं भी दे पा रहे ना, तो फिर भी ये 3 महीने 2 महीने बच्चों की छुट्टियों के लिए उनको टाइम दें। उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। आज अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे ना, तो कल को वो मुश्किलों में होंगे। मुश्किलों से मुराद ये नहीं कि उनको बहुत मसले मसाइल आएंगे, मुश्किलों में ये कि कल को वो भी बताएंगे कि हमारे वालिद साहब ने हमें नहीं बताया था कि जो उनको काम आता था। अगर आप एक हुनर सिखाते हैं बच्चों को जो आपके पास है, तो वो आपके काम में भी आपको हेल्प दे सकते हैं। जो आपके माइंड में नहीं आया वो आपके बच्चे आपको बता सकते हैं, नहीं बाबा आप ऐसे नहीं करें, ऐसे कर लें। क्योंकि जो आप सोच रहे होते हैं, कभी कभी बच्चे हैं उससे भी ज्यादा सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ का मैं आपको बता रहा था कि कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे छुट्टियों में बच्चों को किसी ना किसी फील्ड पे, किसी न किसी काम में 2-4 घंटे